Hello everyone, I am Kavita Goyal from Sarv Hitkari Vidya Mandir, Malerkotla. Today we are going to do punctuation. First of all, we will discuss that what are punctuation marks and what is the need of it. पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं और हमें उसकी क्या ज़रूरत होती है। जब हम बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो हमारे बोलने के ढंग से पता चल जाता है कि हमारे बात करने की फीलिंग्स क्या हैं, यानी हमारी उस बात के पीछे हमारे क्या इरादा है या हमारी क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन लिखने में वो चीज़ क्लियर नहीं होती। लिखने में उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, अपने मन की भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को क्लियर करने के लिए हमें कुछ मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। और यही है पंक्चुएशन मार्क्स की डेफिनेशन, दैट सिंबल्स दैट आर डिस्क्राइबिंग आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। वो सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। बिफोर डूइंग एनी पंक्चुएशन मार्क, सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर हम कब और कहाँ पे यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ होता है, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अगर हम प्रनाउन जो कि आई है, आई प्रनाउन लिखें कहीं पे भी, तो वो हमेशा आई कैपिटल में आएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे वो किसी का नेम है, किसी मेन प्लेस का नेम है, किसी सिटी का नेम है, अगर हम वो लिख रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। कैपिटल लेटर लिखते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, प्रनाउन आई, जहाँ पे भी आई अकेला आ जाए एज ए प्रनाउन वो कैपिटल, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल। इसके बाद लेट अस मूव टू फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसी भी लाइन के एंड में लगता है। ये फुल स्टॉप लगता है टू शो दैट द सेंटेंस इज कंप्लीट। जब हमें ये दिखाना हो कि अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो बोलने में फुल स्टॉप एक छोटे से पॉज की जगह ले लेता है, यानी कि हम वो बात पूरी करके हल्का सा रुक जाते हैं। जैसे आई सेड माई नेम इज़ कविता, उसके बाद मैंने पॉज ले लिया, तो मीन्स मेरा वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उस छोटे से पॉज को हम एक डॉट से, जो कि फुल स्टॉप का साइन है, उससे डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलने में अगर हम पूछते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो वो मेरे है बोलने से ही पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लेकिन इंग्लिश में जब हम, या लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं, तो उसके बाद हम ये मार्क ऐड कर देते हैं टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन। अगर हम कोई भी बात पूछ रहे हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके एंड में हम ये क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देते हैं टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ अ क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए। जैसे अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं कहूँगी हुर्रा। अगर मैं उदास हूँ देन आई विल से ओह। तो ये चीज़ें अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे बोलने के ढंग से पता चल रही हैं, लेकिन लिखने में हम ये मार्क यूज़ करते हैं। वी विल राइट हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव वॉन द मैच, उसके बाद फुल स्टॉप। दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क टू बी डिस्कस इज कॉमा। जैसे कि आपको मैंने फुल स्टॉप में बताया था कि लाइन ख़त्म होने के बाद एक पॉज आ जाता है, कॉमा में भी एक पॉज आता है थोड़ा सा। लेकिन कॉमा के पॉज और फुल स्टॉप के पॉज में ये फ़र्क है कि फुल स्टॉप का जो पॉज होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन कॉमा में एक बहुत ही छोटा पॉज आता है। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि जितना पॉज हम फुल स्टॉप के बाद लेते हैं उससे लगभग आधा। कॉमा हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? कॉमा हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टू सेपरेट सेम पार्ट्स ऑफ द स्पीच, यानी कि अगर हम एक ही जैसे वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं तब। जैसे आई बॉट सम बनानाज, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज और ऑरेंजेस। तो वहाँ पे हम
उन सारे फ्रूट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। टू मार्क ऑफ एड्रेस, यानी कि अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो उसके साथ बात कर रहे हैं, जैसे हाउ आर यू रमेश, तो हाउ आर यू के बाद हम एक हल्का सा पोज लेंगे एंड देन वी से रमेश। इफ़ आई एम यूजिंग द वर्ड्स येस, नो, वेल, इन वर्ड्स के बाद भी हम एक छोटा सा पोज लेते हैं। सो यहाँ पे भी इनके बाद कॉमा यूज़ होता है। किसी भी फ्रेज़ के पहले या बाद में कॉमा यूज़ होता है, मीन्स किसी वर्ड को आगे डिफाइन करने के लिए। एज अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर प्रेम सिंह खिमटा, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, इज़ अ वेल एजुकेटेड मैन, सो हियर आई हैव टू यूज़ अ कॉमा आफ्टर मिस्टर प्रेम सिंह खिमटा एंड उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, स्कूल के बाद फिर से कॉमा आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस वैसे भी कंप्लीट था, मिस्टर प्रेम सिंह खिमटा इज़ अ वेल एजुकेटेड मैन, लेकिन यहाँ पे साथ में मैंने उनकी अपोजिशंस लगाई है कि द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो वहाँ पे उसके आगे और पीछे, बिफोर एंड आफ्टर, दोनों तरफ कॉमा आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ हम यूज़ करते हैं इन पोजेसिव केसेस। सपोज करो कि मैंने किसी को कहना है कि ये उसकी चीज़ है, देन आई विल से, जैसे ये रोहन का बैग है, रोहन्स बैग, तो रोहन के बाद एक एपोस्ट्रॉफ आके फिर एस आ जाएगा टू शो दैट द बैग बिलोंग्स टू रोहन। द नेक्स्ट वी यूज एपोस्ट्रॉफ इज टू इंडिकेट ओमिशन ऑफ लेटर्स। जैसे हम लिखते हैं यू आर, आई एम, तो अगर उसको शॉर्ट में लिखना है तो आई कैन राइट हेयर आई विल राइट आई एम, तो इसमें एक ही ओमिशन करके इट इज कंप्लीट। यू आर, दिस इज टू शो द omission of letters. Now we are going to do inverted commas. Inverted comma और quotation marks. Inverted comma या quotation mark हम यूज़ करते हैं स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ दोहराने के लिए। मीन्स जो बात किसी ने मुझे कही है, अगर वही बात मैंने उसी के शब्दों में वैसे के वैसे कहनी है तो उसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क यूज़ करूँगी। जैसे ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। अब ये मैंने की लगा के आपको चेंज करके बताया, लेकिन अगर मैं ऐसे ही लिख रही हूँ देन आई एम योर बेस्ट फ्रेंड विल बी कोटेड इनटू कोटेशन मार्क्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।